हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेप्टिक शॉक। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। जैसा कि हम जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक शॉक का एक टाइप है और डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का भी फर्दर 3 टाइप होता है। एक सेप्टिक शॉक, दूसरा एनाफिलेक्टिक शॉक और तीसरा न्यूरोजेनिक शॉक। तो आज हम जो शॉक पढ़ेंगे वो है सेप्टिक शॉक। ठीक है, तो सेप्टिक शॉक पढ़ने से पहले हमें 2 टर्म्स पढ़ना बहुत जरूरी है। पहला है वो सेप्सिस एंड दूसरा है सीवियर सेप्सिस। ठीक है, क्योंकि सेप्टिक शॉक जो है वो समझने के लिए आपको सेप्सिस क्या होता है वो समझना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले हम देखते हैं सेप्सिस क्या होता है। तो सेप्सिस जो ये टर्म है, सेप्सिस ये होता है अगर ब्लड स्ट्रीम में कोई भी इंफेक्शन चली जाए। ठीक है, बॉडी में कोई भी इंफेक्शन है, वो इंफेक्शन किसी तरीके से ब्लड स्ट्रीम में चला जाए और फिर इन्फ्लेमेशन कॉज करना शुरू कर दे, उसे हम बोलते हैं सेप्सिस। ठीक है, तो हम कहाँ बात कर रहे हैं कि कोई भी इंफेक्शन है। ठीक है, इंफेक्शन कहाँ जा रही है? ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, और क्या कॉज कर रहा है? इन्फ्लेमेशन, बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है। ओके, दूसरा हम देखते हैं सीवियर सेप्सिस। तो सीवियर सेप्सिस, सेप्सिस का एक सीवियर फॉर्म है। ठीक है, जब सेप्सिस होता है ब्लड स्ट्रीम में इंफेक्शन है, लेकिन अब क्या हो रहा है, वो जो ब्लड स्ट्रीम में इंफेक्शन है वो हर एक ऑर्गन में जाके स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, जिसके वजह से ऑर्गन डिसफंक्शन होने के चांसेस बढ़ जा रहे हैं या फिर मल्टीपल ऑर्गन डैमेज भी हो रहे हैं। ठीक है, तो जब ये ब्लड स्ट्रीम से निकल के दूसरे ऑर्गन्स को डिसफंक्शन करना शुरू कर दे या फिर उनको डैमेज करना शुरू कर दे, तो उसे हम बोलते हैं सीवियर सेप्सिस। ठीक है, और सीवियर सेप्सिस में ही आ जाएगा सेप्टिक शॉक। तो अब हम देखते हैं कि सेप्टिक शॉक क्या होता है। A life-threatening drop in blood pressure because of vasodilation that can lead to tissue ischemia. ठीक है, आप इसे इस्कीमिया भी बोल सकते हो। इस्कीमिया या फिर इस्कीमिया दोनों ही सब प्रोनाउंस करते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि अगर कोई भी हमारा बॉडी पार्ट है वहां पे ब्लड नहीं पहुंच रहा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा बेसिकली, तो कुछ टाइम बाद वो टिश्यू क्या होंगे? डैमेज होने लग जाएंगे, मरने लग जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? इस्कीमिया या फिर इस्कीमिया। ठीक है, ओके। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर एंड पॉसिबली डेथ। ठीक है, तो और क्या क्या हो सकता है? जो ये इस्कीमिया है वो तो होगा ही, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी है और डेथ भी हो सकती है अगर प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या फिर वहां पे ब्लड नहीं पहुंचा तो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, एक पॉइंट लिखा है, सेप्टिक शॉक मे बी डिफाइंड एज सेप्सिस इंड्यूस्ड लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, दैट परसिस्ट डिस्पाइट ट्रीटमेंट विद आईवी फ्लूइड्स। ओके, अब यहाँ पे क्या है? सेप्सिस इंड्यूस लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, सेप्सिस इंड्यूस्ड लो ब्लड प्रेशर हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो यहाँ पे ब्लड प्रेशर लो हुआ है वो किसके वजह से हुआ है? सेप्सिस के वजह से। ठीक है, जब भी शरीर में इंफेक्शन होता है, कुछ ऐसे मेडिएटर्स हैं वो क्या करते हैं, कुछ हिस्टामिन्स वगैरह जब रिलीज होना शुरू हो जाता है बॉडी में तो वैसोडाइलेशन हो जाता है। ठीक है, वेसल्स जो है वो डायलेट हो जाते हैं। वेसल्स डायलेट होने के वजह से बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे ब्लड वेसल्स जो है वो प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं पहुंचा पाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी शॉक में जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको सेप्सिस इंड्यूस्ड लो ब्लड प्रेशर बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या लिखा। अच्छा, एक और पॉइंट है यहाँ पे, दैट परसिस्ट डिस्पाइट ट्रीटमेंट विद आईवी फ्लूइड्स। तो अगर सेप्टिक शॉक बहुत ही सीवियर हो जाता है, अगर जो हमने स्टेजेस पढ़े थे, अगर सीवियर स्टेजेस में चला जाता है, तो फिर आप कितनी भी ट्रीटमेंट दे दो, आईवी फ्लूइड्स कितना भी दे दो, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होगा। ठीक है, इसी वजह से मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी पेशेंट अगर शॉक का आ रहा है, आप उसे जितनी जल्दी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे उतने ही चांसेस रहते हैं उनके बचने के। ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रिलीज्ड in response to inflammation and cause vasodilation, increased capillary permeability and low blood pressure। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जब बॉडी में बैक्टीरियाज घुसे, ब्लड स्ट्रीम में घुसे, तो बॉडी का जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर है वो रिलीज होना शुरू हो गया। मतलब कि बॉडी में जैसे ही इन्फ्लेमेशन हुई तो इन्फ्लेमेशन क्या कर रहा है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को उसने रिलीज कर दिया। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो है वो फर्दर इंडिकेट करते हैं, जैसे हमारी इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स हैं, इनको इंडिकेशन देते हैं और इस वजह से क्या हो पाता है? वेजोडाइलेशन। ठीक है, वेजोडाइलेशन।
अब वेजल डायलेशन में क्या है, अगर वेजल डायलेट हो गई है तो फिर प्रेशर ड्रॉप होगा ही होगा, ठीक है। ओके, तो अब हम देखते हैं कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कि ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स क्या होते हैं। तो बॉडी में जब इन्फ्लेमेशन होती है तो हमारी बॉडी कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रिलीज करती है, जिससे पता लगता है बॉडी में कि अच्छा इन्फ्लेमेशन हो रहा है। दैट मीन्स जो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स हैं उनको काम पे लग जाना चाहिए, जैसे हिस्टामिन वगैरह हैं, इनको काम पे लग जाना चाहिए, ठीक है। अब वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर कौन कौन से हैं, तो एक है CRP, जिसे हम बोलते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये लीवर से निकलता है, और जब भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है ना, तो जैसे हम किसी डॉक्टर के पास गए, ठीक है, और डॉक्टर को डाउट है कि आपको कोई इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है शरीर में, तो वो आपको बोल देंगे कि सी रिएक्टिव प्रोटीन का टेस्ट करा लो, ठीक है। जब आप CRP देखोगे तो आपके जो रीडिंग्स होंगे वो एलिवेटेड होंगे, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जब भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा CRP इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। CRP इज सी रिएक्टिव प्रोटीन, ओके। दूसरा है ESR विच इज एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ओके। इसका क्या मतलब है कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, एरिथ्रोसाइट्स हैं, वो कितनी तेजी से, जैसे हम टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में हमने जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो देखे, तो कितनी फास्ट जो एरिथ्रोसाइट्स है वो नीचे आके इकट्ठा हो जा रहे हैं किसी भी टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। दैट इज एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, कि एरिथ्रोसाइट्स कितनी तेजी से नीचे आ जाते हैं, और जितनी तेजी से वो नीचे आके इकट्ठा हो रहे हैं उतना ही ज्यादा इन्फ्लेमेशन बॉडी में है, ठीक है। तो ये तो हो गया एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। नेक्स्ट क्या है, PCT, ठीक है। PCT क्या है, प्रोकैल्सिटोनिन। प्रोकैल्सिटोनिन क्या है, ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को शो करता है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की सिवियरिटी ज्यादा है तो इसकी रीडिंग भी ज्यादा आएगी, ठीक है। तो ये PCT है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की सिवियरिटी को दिखाता है। नेक्स्ट है हमारे पास PV। PV क्या है, प्लाज्मा विस्कोसिटी, ठीक है। तो प्लाज्मा विस्कोसिटी का क्या मतलब हुआ कि इन्फ्लेमेशन अगर शरीर में ज्यादा है तो ब्लड भी क्या होगा, थिक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से हम ये जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है ये चेक करते हैं कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन कितना है। मोस्ट कॉमन CRP है, ठीक है, सबसे ज्यादा फर्स्ट लाइन जो है वो CRP है, सबसे ज्यादा CRP के लिए बोलते हैं। इसके फुल फॉर्म्स जो है वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहां मैं मेंशन कर दूंगी, ओके। तो ये हो गए हमारे कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो हैं ये किसी तरीके से इंडिकेशन देंगे किसको, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स को। तो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स रिलीज होंगे, जैसे कि हिस्टामिन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन है, या साइटोकाइंस है, ये सब इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स में भी आते हैं। तो ये रिलीज होंगे जिसकी वजह से वेसोडाइलेशन हो रहा है, और पूरा कॉन्सेप्ट ही यही है कि जब भी ये रिलीज होंगे तो वेसोडाइलेशन होगा, और वेसोडाइलेशन के वजह से क्या हो रहा है, जो ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप हो जा रहा है। एक और चीज यहाँ पे हो रही है, इंक्रीज्ड कैपिलरी परमेबिलिटी, ठीक है। तो हम सभी को पता है जो हमारी कैपिलरीज होती हैं वो सेमी परमिएबल होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, अगर ये पूरी तरीके से परमिएबल हो जाएंगी, मतलब इसके अंदर जो भी फ्लूइड है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, वो सब लीक करना शुरू हो जाएंगे, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में चले जाएंगे, ठीक है। जिसके वजह से अगेन ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है। अब हार्ट के पास कुछ पहुंचेगा ही नहीं, तो हार्ट पंप क्या करेगा, ठीक है। तो वैसे जाकर वो शॉक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया अबाउट डेफिनेशन वगैरह। अब हम कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं कि मोर्टेलिटी रेट क्या है सेप्टिक शॉक से, ठीक है, विच इज 25 to 50%, जो कि बहुत ज्यादा है। तो 25% से लेके 50% अगर मतलब केसेस जो हैं वो डेथ रेट है इसका, इस सेप्टिक शॉक का। इसी वजह से इसमें ट्रीटमेंट देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कॉजेस, ओके। कॉजेस में सबसे पहले लिखा है यहाँ पे बैक्टीरियल, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है सेप्सिस का, ठीक है। तो सेप्सिस सबसे ज्यादा किसकी वजह से हो रहा है, बैक्टीरिया की वजह से भी। और बैक्टीरिया की वजह से भी क्या है, किसकी वजह से, स्पेसिफिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसे मार्क कर लेना, क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि कौन से बैक्टीरिया जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेप्टिक शॉक के लिए या फिर सेप्सिस के लिए। तो वो क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, इकोलाई है, स्टेफिलोकोकस ऑरिस है, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज जो भी उसकी है वो है, क्लेबिसिएला न्यूमोनिया वगैरह है।
ये सारे कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं जो कि ये कॉज करते हैं, ठीक है। बट ऑलमोस्ट एनी इन्फेक्शन कैन लीड टू सेप्सिस इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया कॉज कर रहा है, बैक्टीरिया मोस्ट कॉमन कॉज है, पर अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है शरीर में, कोई भी, चाहे वो वायरल हो, पैरासिटिक हो, चाहे वो फंगल हो, यहाँ लिखा है मैंने फंगल, वायरल, पैरासिटिक, कोई भी इन्फेक्शन हो, अगर उसे ट्रीट नहीं किया जाएगा तो वो सेप्सिस में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेप्सिस कॉमनली ओरिजिनेट्स फ्रॉम, मतलब सेप्सिस कौन कौन से ऐसे जो इन्फेक्शन है वहां से शुरू हो सकता है। जैसे कि एब्डोमिनल और डाइजेस्टिव सिस्टम का इन्फेक्शन है, कोई भी जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का इन्फेक्शन हो गया, उसके अलावा यूटीआई हो गया, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन्फेक्शन है, कोई भी रिप्रोडक्टिव पार्ट में इन्फेक्शन हो रखा है, या फिर लंग इन्फेक्शन जैसे कि निमोनिया। ओके, तो ये कुछ हैं जिनसे सेप्सिस ज्यादातर होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो हमने साइन एंड सिम्टम दो लिखे हैं, एक हमने सेप्सिस का लिखा है, तो सबसे पहले हम सेप्सिस की बात करेंगे, देन हम सेप्टिक शॉक की बात करेंगे। तो सेप्सिस में क्या है, हाई फीवर होगा, एज यूजुअल इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो बॉडी में जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ये सब रिलीज होंगे, साइटोकाइंस रिलीज होंगे, तो हाई फीवर होगा, ठीक है। चिल्स भी हो सकता है, इंटेंस बॉडी एक, बहुत ही ज्यादा शरीर में दर्द रहेगा, टेकिकार्डिया एंड टेकेपनिया, ठीक है। तो हार्ट रेट और ब्रेथ रेट जो होती है हमारी, ब्रीदिंग रेट, वो दोनों ही इंक्रीज होगी, वार्म फ्लश्ड एंड स्वेटी स्किन होगा, ठीक है, स्वेटी स्किन होगा, उसके अलावा जो चीक्स रेड हो जाती हैं वैसी होंगी, वार्म भी होगा एंड रैशेस भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेप्टिक शॉक के साइन एंड सिम्टम में। तो सबसे ज्यादा बहुत ही कम बीपी होगा, ठीक है, वेरी लो बीपी, ओलिग्यूरिया, क्योंकि बॉडी में फ्लूइड जो ब्लड है उसका प्रॉपर अमाउंट नहीं है, ऑर्गन्स को प्रॉपरली नहीं पहुंच रहा है, तो ओलिग्यूरिया मतलब लेस अमाउंट ऑफ यूरिन होगा, ठीक है। कोल्ड एंड क्लैमी स्किन, अगेन ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है एक्सट्रीमिटीज तक, तो जो स्किन होगी वो कोल्ड होगी और बहुत ज्यादा क्लैमी स्किन होगी। एक्यूट कंफ्यूजन, कंफ्यूजन ज्यादा होगा क्योंकि ब्लड प्रॉपरली नहीं पहुंच रहा बॉडी पार्ट्स में, कोमा में भी जा सकते हैं, ठीक है, मतलब अगर सीवियर केसेस हैं तो उसमें कोमा में भी जा सकते हैं पेशेंट। सीवियर ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, टेकिकार्डिया देखेंगे, टेकिपनिया देखेंगे, चक्कर आएगा, ब्लड नहीं है, प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, एबनॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। एबनॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग क्यों होता है, देखो जब वेसोडाइलेशन हो रहा है ना, तो वेसोडाइलेशन की वजह से बॉडी में कुछ सिस्टम एक्टिवेट होते हैं और वो क्या करते हैं अननेसेसरी, जैसे बॉडी में इन्फ्लेमेशन हुआ तो कुछ कुछ एरियाज में ना वो खुद ही ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करना शुरू कर देगा बॉडी हमारा, उसे ऐसा लगेगा कि अच्छा सपोज ये ब्लड वेसल है और यहाँ पे इन्फेक्शन है, ठीक है, तो हमारा ब्रेन क्या करेगा कि यहाँ इन्फेक्शन है तो इधर कहीं क्लॉट बना दो, तो ये जो इन्फेक्शन है जा नहीं पाएगा, ठीक है। तो इन्फेक्शन को रोकने के लिए कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स जो एक्टिवेट हो जाते हैं और जो एंटीकोगुलेशन है वो थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग हम देख सकते हैं। उसके अलावा साइनोसिस, ठीक है, ऑब्वियसली टिश्यूज में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो हमें ब्लूइश डिस्कलरेशन भी देखने को मिलेगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट सेप्टिक शॉक। ये सिर्फ हम सेप्टिक शॉक पढ़ रहे हैं, ट्रीटमेंट हम बाद में सबका एक साथ ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम एनाफिलेक्टिक शॉक पढ़ेंगे कि वो क्या होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।